जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल डिजीज एंड मेडिसिन अवेयरनेस में। डेंगू बुखार इतना खतरनाक क्यों होता है, इससे लोगों की मौत क्यों होती है, यह जानने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि डेंगू क्या होता है और इसके प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डेंगू की। डेंगू बुखार एक वायरस जिसको डेंगू कहते हैं के द्वारा होने वाली बीमारी है। डेंगू वायरस 4 प्रकार के होते हैं जिनको डेंगू 1, 2, 3 और 4 कहते हैं तथा यह एडीज नामक मच्छर द्वारा फैलाए जाते हैं। आइए अब डेंगू बुखार के प्रारंभिक लक्षणों को जान लेते हैं। डेंगू बुखार अपनी प्रारंभिक अवस्था में है या फिर गंभीर अवस्था में पहुंच चुका है, यह जानने के लिए दोनों ही अवस्थाओं के स्पष्ट लक्षणों को जानना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले प्रारंभिक लक्षणों को जान लेते हैं। नंबर 1, तेज बुखार होगा लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नंबर 2, तेज सिर दर्द होगा। नंबर 3, आंखों के पीछे तेज दर्द होगा। नंबर 4, मांसपेशियों और जोड़ों में तेज दर्द होना। इसी कारण इसे हड्डी तोड़ बुखार, बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहते हैं। नंबर 5, उल्टी जैसा लगना या उल्टी होना। नंबर 6, त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते पड़ना या रैशेज होना। यदि इनमें से कोई भी 2 लक्षण दिखाई देते हैं तो डेंगू का टेस्ट करवाना चाहिए। डेंगू के खतरनाक लक्षण। यदि किसी डेंगू पॉजिटिव व्यक्ति में बुखार प्रारंभ होने के 3 से 7 दिन में आगे बताए गए लक्षण दिखाई देने लगे तो मानना चाहिए कि वह खतरनाक स्थिति में है। नंबर 1, बुखार कुछ कम हो जाएगा लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट किंतु मरीज रिकवर नहीं होता है। नंबर 2, पेट में तेज दर्द होगा। नंबर 3, लगातार उल्टियां होना अर्थात वोमिटिंग होना। नंबर 4, तेज तेज सांस चलना अर्थात रैपिड ब्रीथिंग होना। नंबर 5, अधिक कमजोरी और थकान होना। नंबर 6, दांत और मसूड़ों तथा नाक से खून आना। नंबर 7, उल्टी, पेशाब तथा लैट्रिन में भी खून आना। यह सभी डेंगू बुखार के वार्निंग साइन और सिम्टम्स हैं। इससे पता चलता है कि मरीज गंभीर अवस्था में जा रहा है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाकर ठीक से इलाज कराया जाना चाहिए। सीवियर डेंगू। यदि किसी मरीज में डेंगू के बताए गए गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ होता है कि मरीज को सीवियर डेंगू फीवर हो गया है, जो कि डेंगू हेमरेजिक फीवर DHF या डेंगू फीवर सिंड्रोम DFS या डेंगू शॉक सिंड्रोम DSS हो सकता है। यदि किसी मरीज में इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे अगले 24 से 48 घंटे तक अस्पताल में क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन में रखकर समुचित इलाज किया जाना चाहिए, क्योंकि हालत और अधिक गंभीर होने पर मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। डेंगू बुखार में मृत्यु का कारण क्या है? खून में प्लेटलेट्स नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कहीं भी चोट लग जाने पर खून को जमा देती हैं, जिससे खून बहना बंद हो जाता है। क्योंकि डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेजी से कम होती है, अब यदि शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या एक निश्चित संख्या से कम हो जाए तो शरीर के विभिन्न अंगों से खून बहने लगता है, जिसके कारण ही डेंगू को हेमोरेजिक फीवर भी कहते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या ज्यादा कम होने पर शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों से खून बहना प्रारंभ हो जाता है, जैसे कि नाक से, मुंह से, पेट के अंदर उपस्थित आंत और दूसरे अंगों से। अधिक रक्तस्राव के कारण कई अंग फेल हो जाते हैं तथा ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, जिससे मरीज शॉक में चला जाता है। इसे ही डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू फीवर सिंड्रोम भी कहते हैं और अंत में मरीज की मृत्यु हो जाती है। यदि मरीज में डेंगू के साधारण लक्षण दिखाई देते हैं तो वह घर में रहकर इलाज करवा सकता है, किंतु यदि डेंगू के गंभीर लक्षण दिख रहे हैं तो उसे निश्चित रूप से अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवाना चाहिए। डेंगू बुखार से लगभग 5% लोगों की मृत्यु सही इलाज के अभाव में हो जाती है तथा लगभग 1% या उससे भी कुछ कम लोगों की मृत्यु सही इलाज होने के बाद भी हो जाती है। अतः यह एक खतरनाक बीमारी है, इससे बचाव करें तथा सुरक्षित रहें। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।